Yes, we are live now. Hello all and welcome back again. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था आर्ट एंड कल्चर की टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, और इसमें हमारा पेंटिंग वाला पार्ट जो है वो बचा रह गया था। तो फटाफट ज़रा पेंटिंग वाले पार्ट को हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब देखिए, पेंटिंग के पार्ट को अगर यहाँ पर देखें तो लास्ट क्लास में इनफैक्ट हम लोगों ने देखा था कि जो प्री हिस्ट्री थी, इस प्री हिस्ट्री में ही हमें जो केव्स थी वहाँ पर हमें तमाम तरीके की जो रेखाकृतियाँ हो गया, यानी कि लाइंस हो गए या ड्राइंग्स हो गए, ये सब हमें देखने को मिलती है, जो कि हम पेंटिंग के फॉर्मेट में देख लेते हैं कि हाँ ठीक है ये चीज़ है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है भीमबेटका की जो केव्स हैं। तो भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं, भीमबेटका केव्स हैं, यहाँ पर हमें तमाम जो है इस तरीके की पेंटिंग्स वगैरह मिली हुई हैं, जिसके बेसिस पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि दीज आर द यू कैन से कि दीज आर द बिगिनिंग ऑफ पेंटिंग इन द इंडियन हिस्ट्री। अब इस जो पेंटिंग है उसकी शुरुआत तो हमें भीमबेटका में तो मिलती ही है, दिस इज़ भीमबेटका। इसके अलावा और भी कुछ एरियाज़ हैं, साइट्स हैं, जैसे कि मिर्ज़ापुर साइट हो गई। तो मिर्ज़ापुर जो कि उत्तर प्रदेश के इलाके में आती है, यहाँ पर इसी तरीके से पंचमढ़ी में मिलती है। अब ये जो पंचमढ़ी है दिस इज़ इन मध्य प्रदेश। तो ये हमें बेसिकली कुछ इलाके हैं, साइट्स हैं, जहाँ पर हमें पेंटिंग, अर्ली फॉर्मेट ऑफ पेंटिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें जो पेंटिंग देखने को मिलती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक्चुअल में नॉर्मल पेंटिंग हमें नहीं देखने को मिलती है। जो पॉटरी हुआ करती हैं, इन्हीं पॉटरी पर हमें अलग अलग तरीके की पेंटिंग देखने को मिलती है, जैसे कि पेंटेड ग्रेवेयर हो गया या फिर ऑखर पेंटिंग हो गया, ठीक है, OPW हो गया। इसी तरीके से नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड होती थी, NBPW हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग होती थी, बट ये पॉटरी वगैरह पे किए जाते थे। जो भी घड़े, जो भी बर्तन वगैरह बनाए जाते थे उसी पे किए जाते थे। पेंटिंग को लेकर के जो सबसे बड़ा काम किया गया, एक लिटरेरी वर्क की गई थी, और ये की गई थी वात्स्यायन के द्वारा। तो दिस इज़ वात्स्यायन। वात्स्यायन ने क्या किया था कि अपनी पेंटिंग, मतलब कि पेंटिंग को लेकर के एक अपनी लिटरेरी वर्क लिखी थी, दैट इज़ नोन एज कात्यायन। कात्यायन में मेंशन किया गया था, और यहाँ पर कुछ 6 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया था जो कि पेंटिंग से रिलेटेड था। अब इसमें तमाम चीज़ें हैं, जैसे कि एक थी वैरायटी होनी चाहिए पेंटिंग में। और वैरायटी किसकी? वैरायटी होनी चाहिए फॉर्म की, अलग अलग आकृतियों की, तो फॉर्म की होनी चाहिए। सिमिलरली पोर्ट्रेल होनी चाहिए, किस चीज़ की पोर्ट्रे करनी चाहिए? पोर्ट्रे होनी चाहिए लाइकलीनेस की, जो बना रहे हैं सेम वैसा ही कुछ लाइकलीनेस होना चाहिए। इसी तरीके की प्रिंसिपल होती थी क्रिएशन ऑफ लशर। तो क्रिएशन किया जाता था, लशर एक मतलब यहाँ पर दिखने में कुछ एक फॉर्मेट देखने को मिलना चाहिए। मतलब एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि जो भी आप आकृतियाँ, जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं, दैट शुड लुक लाइक, ये एक तरीके से दिखना चाहिए। नेक्स्ट, मॉडलिंग पर काम करने की बातें कही गई थी कि मॉडल वगैरह बनाना चाहिए, तो मॉडल्स पर बात किया गया था। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है उसके प्रोपोर्शन पर, उसकी साइज पर भी, कि किस साइज़ का होना चाहिए, प्रोपोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा प्रिंसिपल में बताया गया। और लास्ट प्रिंसिपल बताया गया था इमोशन को इमर्ज करना है, तो इमोशन को अटैच करना, इसके बारे में भी बताया गया था। अब हालांकि देखिए, ये प्रिंसिपल्स वगैरह दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो वात्स्यायन ने कात्यायन लिखी है, ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक और है, दैट इज़ विशाख दत्त साहब। विशाख दत्त ने भी अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो दिस इज़ मुद्रा राक्षस। यहाँ पर भी पेंटिंग के बारे में तमाम चीज़ों के बारे में बताया गया है, जैसे कि चौक पिटक हो गया, ठीक है, तो दिस इज़ चौक पिटक। इसी तरीके से दिघाल पिटक हो गया, तो दिस इज़ दिघाल पिटका, ठीक है। इसी तरीके से एक और यम पिटक होती है, तो दिस इज़ यम पिटक। ये तीनों भी अगेन जो है पेंटिंग्स को ही दर्शाते हैं, तो पेंटिंग्स के ही फॉर्मेट में ये भी चीज़ों को बताते हैं, दे आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब अगर हम लोग पेंटिंग के, ये तो हो गई पेंटिंग की शुरुआती दौर, अगर हम लोग देखें कि आखिर में डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है पेंटिंग का, तो डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग के बारे में अगर देखा जाए तो 1 सेकेंड, तो जो पेंटिंग का डेवलपमेंट होता है वो देखिए समय के साथ में और एरिया वाइज दोनों ही काफ़ी हमें डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है। जैसे कि शुरुआती दिनों में हमें मुरल पेंटिंग देखने को मिलती है, तो दिस इज़ मुरल पेंटिंग। मुरल पेंटिंग के अलावा हमें एक और फॉर्मेट देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिएचर, तो दिस इज़ मिनिएचर फॉर्मेट ऑफ पेंटिंग। फिर हम लोगों की धीरे धीरे क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, और राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग निकल के आती है, तो दिस इज़ राजस्थानी।
स्कूल, और राजस्थानी स्कूल के बाद में इसी तरीके से पहाड़ी स्कूल निकल के आती है। पहाड़ी स्कूल के बाद फिर निकल के आती है जो आपकी साउथ इंडिया की मिनिएचर पेंटिंग है, तो साउथ इंडिया की। ये तो हो गया इनिशियल डेज़ में। फिर इसके बाद से मुग़ल टाइम पीरियड की स्टार्ट होती हैं, तो दिस इज़ मुग़ल पेंटिंग हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमें निकल करके आती है मॉडर्न पेंटिंग। मॉडर्न पेंटिंग का मतलब हो गया कि जो कॉलोनियल इंडिया के द्वारा बनवाया गया था या कॉलोनियल इंडिया के द्वारा दिखाया गया था। अब देखिए जो मुग़ल एरा की पेंटिंग है उसको तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि जब बाबर के टाइम पीरियड में थी तो यहाँ पर एक विजारिद साहब थे और इन्होंने ही, इसी विजारिद साहब ने ही तुजुक ए बाबरी की पेंटिंग किया था। सिमिलरली इसी तरीके से हुमायूं के पीरियड में भी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर एक सैयद अली साहब थे, तो दिस इज़ सैयद अली साहब, और एक अब्दुल समद साहब थे, तो दिस इज़ अब्दुल समद साहब थे। इनके भी पेंटिंग के बारे में देखा था। अकबर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि इनके यहाँ पर तो खैर बहुत सारे लोग थे। तूतीनामा और हमजनामा लिखी गई थी, दिस इज़ तूतीनामा एंड हमजनामा भी लिखा गया था। तो यहाँ पर भी तमाम चीज़ें आ जाती हैं। और यहाँ पर दशवंत एक थे पेंटर जो कि इनके टाइम पीरियड में थे। जहांगीर के टाइम पीरियड में पेंटिंग बहुत ही अच्छा फ्लोरिश हुआ था। फ्लोरा एंड फाउना को अगेन काफ़ी बेटर तरीके से दिखाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर अब्दुल हसन साहब थे और साथ ही साथ में मंसूर साहब थे जो कि फ्लोरा एंड फाउना की पेंटिंग किया करते थे। शाहजहाँ के टाइम पीरियड में यही चीज़ कंटिन्यू होती है एंड शाहजहाँ का पीरियड आ जाता है। औरंगजेब के टाइम पीरियड में कुछ खास डेवलपमेंट नहीं होती है, तो इस वजह से जो होती है यहाँ पर पेंटिंग में कुछ खास फॉर्मेट हमें देखने को नहीं मिलती है। सेम यही चीज़ अगर मॉडर्न पेंटिंग के बारे में देखा जाए तो मॉडर्न पेंटिंग एक्चुअल में क्या है कि कॉलोनियल एरा में, या फिर आप बात कर सकते हैं कि जो कंपनी पेंटिंग थी उसी के बारे में यहाँ पर बताई जाती हैं चीज़ों को। अब ये जो कंपनी पेंटिंग है सिंपल सी बात है यूरोपियन स्टाइल में होगी, यूरोपियन सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी 2-3 तरीके की हमें फॉर्मेट देखने को मिलती है। जैसे एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाजार पेंटिंग। बाजार पेंटिंग बेसिकली बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, बंगाल के एरिया में ज़्यादा ये फेमस हो रही थी। यहाँ पर हमें रोमन और ग्रीक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, फॉरेन की है तो फॉरेन इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर बंगाल स्कूल में जो इम्पॉर्टेंट पेंटर थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई साहब, दैट इज़ अभींद्रनाथ टैगोर। तो दिस इज़ अभींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इसके अलावा राजा रवि वर्मा साहब थे, दिस इज़ राजा रवि वर्मा साहब। अब ये जो रवि वर्मा साहब थे ये थे केरला में, केरला साउथ इंडिया में थे, तो यहाँ पर इनकी भी पेंटिंग चल रही थी। तो ये मेनली मॉडर्न इंडिया की पेंटिंग थी। अब ये तो देखिए दोनों के दोनों जो पेंटिंग है, चाहे वो मुग़ल पेंटिंग हो चाहे वो मॉडर्न पेंटिंग हो, दे आर नॉट हैविंग मच इंपॉर्टेंस। और बाकी मुग़ल पेंटिंग के बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल्ड वर्जन में क्लास देख ही रखी है। हम लोग ज़रा बात करेंगे इस क्लासिकल पेंटिंग के बारे में। इस क्लासिकल पेंटिंग में देखिए तमाम तरीके के डेवलपमेंट्स हैं। इनफैक्ट 5 तरीके की तो यहाँ पर लिखे ही गए हैं, जैसे कि मुरल पेंटिंग हो गई, मिनिएचर, राजस्थानी, पहाड़ी या फिर साउथ इंडिया। इनके बारे में ज़रा 1 बाय 1 करके ज़रा चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुरल पेंटिंग के बारे में। मुरल पेंटिंग, देखिए मुरल पेंटिंग का मतलब होता है जब भी कोई वाइड स्केल पे, बड़े लेवल पे कोई चीज़ बनाई जाती है, जैसे कि पूरे दीवार पर उठा करके पेंटिंग करवा दिया जाए, तो उसको बोलते हैं मुरल। अब ये 2 तरीके की टेक्निक होती है, एक होती है जो फ्रेस्को टेक्निक होती है और दूसरी होती है जो मुरल होती है। तो जो फ्रेस्को होती है वो बेसिकली गीली दीवार पे की जाती है और दूसरी वाली जो है वो सुखा करके तब की जाती है। तो अलग अलग तरीके की हमें पेंटिंग मिलती है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात किया, जैसे कि अजंता की जो पेंटिंग है ये मुरल पेंटिंग है, पूरी की पूरी दीवारों पर बनाई गई हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अरमा मलाई की पेंटिंग हो गई, तो अरमा मलाई की पेंटिंग भी पूरी दीवारों पे है। इसी तरीके से रावण छाया की पेंटिंग हो गया, या फिर बाघ केव की पेंटिंग हो गई, या फिर सित्तान वसाल की पेंटिंग हो गई। तो दिस इज़ सित्तान वसाल, एक सेकेंड यार, सित्तान वसाल की पेंटिंग हो गई। तो ये सब जो पेंटिंग्स है वो एक्चुअल में क्या थी, बड़े लेवल पर करी जाती थी और मुरल पेंटिंग कही जाती है। यहाँ पर जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये हमें तीनों ही, मतलब कि हिंदू प्लस साथ ही साथ में बुद्धिस्ट और जैन, तीनों ही हमें देखने को मिलते हैं। अब इनफैक्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में अजंता के बारे में बात किया था। अजंता में टोटल मार करके 29 केव्स हैं और इसमें हम लोगों ने बात किया था कि ये जो केव्स हैं दे आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट डायनेस्टीज़ एंड डिफरेंट एरियाज़। जैसे अगर यहाँ पर बात किया जाए तो जो राष्ट्रकूट थे
राष्ट्रकूटाज और जो गुप्ताज थे, इन लोगों ने मिल करके इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि केव नंबर 16, केव नंबर 17 और केव नंबर 19 की डेवलपमेंट किया था। सिमिलरली इसी तरीके से शुंग डायनेस्टी थी, इस शुंग डायनेस्टी ने भी अपना डेवलपमेंट किया था एंड दैट इज केव नंबर 9 एंड केव नंबर 10, केव नंबर 9 एंड केव नंबर 10। जो केव नंबर 1 है और केव नंबर जो 2 है ये मोस्ट रीसेंट है, सबसे रीसेंट में यहीं पर पेंटिंग करी गई थी, इसी को डेवलप किया गया था। केव नंबर 1 में जो पेंटिंग की गई है वो बेसिकली बुद्धिस्ट रिलेटेड है और इस बुद्धिस्ट रिलेटेड में क्या चीज़ें हैं, मंजूश्री हो गया, मंजूश्री फॉर्मेट ऑफ बुद्धा को बनाया गया है, पद्म पानी को बनाया गया है, तो दिस इज पद्म पानी हाथ में कमल लिए हुए, और एक है वज्र पानी जो कि नॉलेज को दिखाता है, तो वज्र पानी इनका भी हमें मेंशन देखने को मिलता है, मतलब कि ये पेंटिंग देखने को मिलती है इन द अजंता केव। सिमिलरली अगर इसी तरीके से बात किया जाए एलोरा केव्स के बारे में, तो एलोरा केव में भी हमें देखने को यही चीज़ मिलती है। एलोरा केव में यहाँ पर भी जो केव्स हैं तो वो 5 केव्स हैं एंड इसका एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है, इसी में ही देखने को मिलता है, दैट इज़ कैलाश टेम्पल। ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैलाश टेम्पल भी हमें यहीं पर एलोरा के ही एक्सटेंडेड फॉर्मेट में देखने को मिलती है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर भी तीनों है, दिस इज़ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन, तीनों ही चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। फिर हमारे पास आती है दैट इज़ बाघ केव, सबसे ज़्यादा केव्स यहीं पर हैं एंड दिस इज़ एक्सटेंशन टू अजंता, यहाँ पर है एक्सटेंशन टू अजंता। यहाँ पर जो केव नंबर 4 है यही इंपॉर्टेंट है, केव नंबर 4 दिस इज़ रंगमहल, दिस इज़ रंगमहल, इसको ध्यान रखना है और ये आपका कहाँ पर है, दिस इज़ इन मध्य प्रदेश। बाकी इसके अलावा केव्स जो हैं उनके नाम केवल ध्यान रखिएगा, जैसे अर्मामलाई का जो केव है दिस इज़ अर्मामलाई का केव, ये है तमिलनाडु में। सिमिलरली जो सित्तान वसाल की केव है, यहाँ पर लिख दिया जाएगा सित्तान वसाल की जो केव है ये आपकी केव तमिलनाडु में अगेन पड़ती है। रावण छाया जो है, रावण छाया है, ये पड़ता है आपका उड़ीसा में, दिस इज़ इन उड़ीसा। फिर आपका लेपाक्षी टेम्पल है, दिस इज़ लेपाक्षी टेम्पल हो गया, ये जो लेपाक्षी टेम्पल है ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। जोगी मारा केव्स हो गई, तो दिस इज़ जोगी मारा केव हो गया, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ के एरिया में। और लास्ट जो ब्राह्मी केव्स हैं, दीज आर ब्राह्मी केव्स, और ये पड़ती है अगेन कर्नाटका में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन अगेन बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। दूसरा जो फॉर्मेट आती है वो आती है मिनिएचर पेंटिंग, तो दिस इज़ मिनिएचर पेंटिंग। जो मिनिएचर पेंटिंग है इसमें नाम में ही आता है दिस इज़ मिनी मतलब कि छोटे लेवल पे चीज़ें की जाती हैं, जैसे एक छोटे से कपड़े पर भी ये किया जाता है, तो स्मॉल पेंटिंग होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, माइन्यूट डिटेलिंग होती है, यहाँ पर माइन्यूट डिटेलिंग की जाती है, छोटी छोटी चीज़ों को भी दिखाया जाता है। जैसे कपड़े में आप लोगों ने देखा होगा कई बार पेंटिंग्स आती हैं, या फिर एक अंबर फोर्ट है, सॉरी आमेर का फोर्ट है इन जयपुर, अगर कभी आप जाएँ तो आमेर का फोर्ट है, यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर एक ट्रस्ट है उसकी पेंटिंग मिलती हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो बेसिकली मिनिएचर पेंटिंग है, वहाँ पर आपको बिकते हुए मिल जाएंगी। तीसरी जो पेंटिंग आती है, तीसरी जो टाइप आती है वो आती है पाल स्कूल की। जो पाल स्कूल है ये तो खैर समझ में आ गया होगा, दिस हैज़ बीन डेवलप्ड इन एरिया ऑफ बंगाल एरिया में था। बुद्धिज़्म एरिया, मतलब बुद्धिज़्म को ये डिपिक्ट करते थे और बुद्धिज़्म में भी जो वज्रयान है इसे डिपिक्ट किया जाता था। यहाँ पर भी ये बेसिकली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग के फॉर्मेट में होती थी। सिमिलरली कुछ अदर फॉर्मेट भी है, जैसे कि अपब्रह्मसा, दिस इज़ अपब्रह्मसा। ये जो अपब्रह्मसा फॉर्मेट है ये हमें देखने को मिलती है गुजरात के एरियाज़ में, गुजरात के एरिया में, या फिर कह सकते हैं कि मेवाड़ के इलाके में भी हमें देखने को मिल जाती है। तो मेवाड़ और जो गुजरात का एरिया है वहाँ पर हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर क्या है, जैन आइकोनोग्राफी है, दिस इज़ जैन आइकोनोग्राफी, जैन के ही चीज़ों को पेंटिंग वगैरह में दिखाया गया है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं इन अपब्रह्मसा स्कूल। बाकी कुछ रीजनल फॉर्मेट भी हमें देखने को मिलती है। अब जो रीजनल फॉर्म ऑफ आर्ट है ये देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे कि अगर बात करें जो राजस्थानी है, राजस्थानी में भी देखिए राजस्थान में बहुत सारे कल्चर डेवलप हुए थे। तो यहाँ पर जो रणथंभौर का पेंटिंग है ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी फेमस है, और इसके अलावा जो मेवाड़ की पेंटिंग है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किशनगढ़ में अगर बात किया जाए तो दिस इज़ किशनगढ़ की पेंटिंग,
और यहाँ पर बनी ठनी ये पेंटिंग का नाम है, दिस इज़ बनी ठनी पेंटिंग। ये भी सब क्वेश्चन में पूछा जाता है। बूंदी में अगर बात किया जाए तो बूंदी जो है ये कोटा हादोटी पेंटिंग का नाम है। अगर बात किया जाए वही अंबर आमेर का फोर्ट, दिस इज़ इन जयपुर वाला, तो जयपुर में यहाँ पर धुंधार पेंटिंग देखने को मिलती है। मेवाड़ में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर दिस इज़ जोधपुर का एरिया, बीकानेर का एरिया यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट भी आप बोल सकते हैं या फिर रीजनल फॉर्मेट भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली दिस राजपूत स्कूल स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी आप इसे बोल सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए एक और पेंटिंग डेवलप हुई थी, दैट इज़ पहाड़ी पेंटिंग। जब हम लोग मुगल किए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने पहाड़ी पेंटिंग के बारे में बात किया था कि औरंगजेब के टाइम पीरियड में क्या हुआ था कि जितने भी म्यूजिशियंस थे या जितने भी पेंटर थे, आर्किटेक्चरल थे, वो सब भाग गए थे, उनको मतलब भगा दिया गया था क्योंकि उनको जान का खतरा था। सिंपल सी बात है, बिकॉज इट वॉज अगेंस्ट द इस्लाम। तो इस वजह से ये लोग कांगड़ा चले गए थे और कांगड़ा जा करके यहाँ पर पेंटिंग के अलग अलग फॉर्मेट, स्कूल फॉर्मेट निकाल के आए थे और उसी में से एक था पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब ये जो पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये हिमालयन एरिया में फैला हुआ था और ये हिमालयन एरिया का मतलब जम्मू से लेकर के ये जो कांगड़ा का एरिया हो गया या फिर अल्मोड़ा का एरिया आप समझ लीजिए, यहाँ तक मतलब जम्मू से लेकर के उत्तराखंड तक के एरिया में फैला हुआ था। अब यहाँ पर बेसिकली दो स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो डेवलप हुए थे। एक आर्ट को बोलते हैं हम लोग जो जम्मू स्कूल ऑफ आर्ट है या फिर इसी को बोलते हैं डोगरा स्कूल ऑफ आर्ट, दिस इज़ डोगरा स्कूल ऑफ आर्ट। और दूसरा जो डेवलप हुआ वो हुआ बाशोली स्कूल ऑफ आर्ट के फॉर्मेट में या फिर कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट के फॉर्मेट में ये डेवलप हुआ था। दोनों में कुछ बेसिक से डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर बाशोली के बारे में बात किया जाए तो जो बाशोली है ये मेनली मालवा पेंटिंग का ही हम कह सकते हैं कि एक्सटेंडेड फॉर्मेट था। यहीं से चीज़ें जो होती हैं वो कह सकते हैं बोरो की गई थी। और वहीं अगर कांगड़ा के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी डिफरेंस देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इमोशंस, थोड़ा ज़्यादा सेंस, इंटेलिजेंस ये सब देखने को मिल जाता है। जो कांगड़ा पेंटिंग है इसको हम लोग कई बार रंगमाला के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें रंगमाला यानी कि एक इमोशनल, एक म्यूज़िक का जो इमोशन होता है वो भी हमें देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से दिस इज़ रागमाला म्यूज़िक का भी हमें एक फॉर्मेट देखने को मिल जाता है क्योंकि वही अगेन जो औरंगजेब के टाइम पीरियड में जो म्यूजिशियंस थे, मुस्लिम म्यूजिशियंस थे, वो भाग करके अपनी जान बचाते हुए यहाँ पर आ गए थे। तो ये फॉर्मेट हमें देखने को मिल जाती है। अब साउथ इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है। साउथ इंडिया में दो तरीके की पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। एक है जो तंजौर पेंटिंग है, दिस इज़ तंजौर पेंटिंग, और दूसरी पेंटिंग हमें देखने को मिलती है इन द फॉर्मेट ऑफ मैसूर पेंटिंग, तो दिस इज़ मैसूर पेंटिंग। जो तंजौर की पेंटिंग है ये बेसिकली ग्लास और बोर्ड पे की जाती थी, ग्लास और बोर्ड पे, और यही इसकी खास बात भी है कि ये कपड़ों पर ना करके ग्लास और बोर्ड वगैरह पे किया जाता था। मैसूर पेंटिंग की खास बात यह है कि यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा पेंटिंग की जाती थी लेकिन किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट की डोमिनेंस दिखाई जाती थी। तो यहाँ पर मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स बट डोमिनेंस ऑफ 1, बस किसी ना किसी की डोमिनेंस होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात किया जाए, वैसे आप लोगों ने डेयरी मिल्क का या कैडबरी चॉकलेट का ऐड देखा होगा, वहाँ पर तमाम जो है एनिमेशंस रहते हैं, है ना, और चॉकलेट की एकदम नदियाँ बह रही होती हैं, तो उसमें कोई ना कोई एक कार्टून कैरेक्टर होता है जिसको डोमिनेंस दिखाई जाती है। वही है मैसूर स्कूल ऑफ पेंटिंग। मैसूर स्कूल के बारे में यही चीज़ है। तो पेंटिंग के बारे में आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ें हैं एंड क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। देखिए इसके अलावा और भी कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इतना बस आप करके जाइए, इतने में आपका सारा जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। अब हम लोग ज़रा फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और इससे आपको एक तो आइडिया लग जाएगा, दूसरी चीज़ की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन है कि द फेमस पेंटिंग सत्यम शिवम सुंदरम। अब देखिए जो सत्यम शिवम सुंदरम है दिस इज रिलेटेड विद शिवा से रिलेटेड है, और यहाँ पर ये किसने प्रिपेयर किया था? महेंद्र नाथ सिंह, नंदकिशोर शर्मा, या फिर शिवनयन नौटियाल, या फिर विश्वनाथ मेहता। अब देखिए यहाँ पर अगर ऑप्शंस देखेंगे तो ये आपको रट्टा मारना है, ये है शिवनंदन नौटियाल साहब। यहाँ पर ये सी ऑप्शन हो जाएगा, इसी को आपको ध्यान रखना है। देखिए एक थोड़ा सा प्रोबेबल क्वेश्चन होता है
ये थोड़ा सा सत्यम शिवम सुंदरम टाइप की चीज़ें जो होती हैं दे आर प्रोबेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर देखा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज़ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग। तो पेंटिंग के लिए तो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही देख रखा था कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये काफ़ी फेमस है और इनफैक्ट बहुत पुरानी भी हैं। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में यहाँ पर देखना है। पहला है कि केव्स जो बादामी की हैं ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव है, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर है आपका बराबर का जो रॉक कट्स है दे आर ओरिजिनली मेड फॉर आजीविकास बाई चंद्रगुप्त मौर्य, अगेन रॉन्ग है। लास्ट ऑप्शन है एलोरा केव्स वर मेड फॉर डिफरेंट फेथ, यस ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हिंदू हो गया, बुद्धिस्ट हो गए, जैन, तीनों ही फॉर्मेट में हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर 3 ओनली करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉज अ वेल नोन सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन कौन से हुआ करते थे? देखिए, जब आप महाजनपद पीरियड में आएंगे तो महाजनपद पीरियड में तक्षशिला जो होता था वो एक हायर एजुकेशन का पार्ट हुआ करता था। सिमिलरली अगर बहमनी डायनेस्टी में आएंगे तो यहाँ पर गुलबर्गा का इलाका था, दिस इज़ गुलबर्गा का इलाका, जो कि अपने एजुकेशन के लिए जाना जाता था। अगर आप मौर्यन एज में आ जाएंगे, दिस इज़ मौर्यन एज, तो यहाँ पर हालांकि मौर्यन एज के बाद में गुप्ता पीरियड में यहाँ पर क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी डेवलप की गई थी, तो दिस इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एजुकेशन हुआ करते थे उस समय के। हालांकि बाद में ये सब जो है ख़त्म कर दिए गए, तहस नहस हो गए थे, बट फिर भी जानते रहिएगा। यहाँ पर अगर बात करेंगे सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन, तो ये है त्रयी पुरुष टेम्पल एट सलयोगी। ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एरिया है, एंड इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली चीज़ है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, हेयर एंड देयर करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्टागोनल टॉम। कौन सा जो है वो ऑक्टागोनल टूम के फॉर्मेट में बनाया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे, सो क्या ये सिकंदर लोदी का है, क्या ये बलबन का है, क्या ये गयासुद्दीन तुगलक का है, या फिर ये फिरोज शाह तुगलक का है। अगेन देखिए, याद करना है, ऑक्टागोनल जो टूम्ब है, इनफैक्ट टूम्ब बनाने की जो ये मकबरा बनाने की जो स्टार्टिंग है वो हमें बहुत ही दिल्ली सल्तनत के स्टार्टिंग फेज से ही देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट जो खिलजी डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी से हमें मेनली टूम्ब बनाने की व्यवस्था देखने को मिलती है, और जो ऑक्टागोनल है ये सिकंदर लोदी का हमें जो टूम्ब है वो देखने को मिलता है। इनफैक्ट शुरुआती दिनों में जो इल्तुतमिश वगैरह थे, हालांकि मकबरा बनाना इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था, लेकिन जो बलबन का टूम्ब है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है। मतलब बलबन का टूम्ब जो है वो ज़्यादा कुछ खास बनाया नहीं गया था। अगेन दिस इज़ आज तो खैर कोई जानता भी नहीं है कि कहाँ पर क्या है, तो ये चीज़ें हैं। तो अपने आप में क्या है कि एक कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के टाइम में उतना ज़्यादा आर्किटेक्चर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, बट फिर भी मकबरा वगैरह बनाया जाता था। इसके अलावा मस्जिद वगैरह बनाई जाती थी जो कि इंपॉर्टेंट थी। आगे बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस। अजंता की केव हो गई, लेपाक्षी टेम्पल हो गया, या फिर सांची स्तूप हो गया। आपको बताना है इसमें से कौन सी मुरल पेंटिंग के लिए जानी जाती है। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है कि जो अजंता है, अगेन यस, लेपाक्षी टेम्पल हाँ बिल्कुल, सांची स्तूप यहाँ पर भी। तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। हर जगह पर हमें मुरल पेंटिंग देखने को मिल जाती है, तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच ऑफ द हु वॉज द चोल किंग अंडर हुज रीन बृहद्रेश्वर टेम्पल एट तंजौर वॉज कंस्ट्रक्टेड। साउथ इंडिया में देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने देख रखा था कि पल्लव डायनेस्टी थी, चोल डायनेस्टी थी, और इन लोगों ने क्या किया था, द्रविडियन फॉर्मेट में सारे डेवलपमेंट्स वगैरह किए थे, और इसी द्रविडियन फॉर्मेट में यहाँ पर टेम्पल मेकिंग वगैरह भी की जाती थी। हाँ, पल्लव डायनेस्टी के टाइम पीरियड में यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक अलग मामल्ल, दिस इज मामल्ल स्टाइल एक डिफरेंट टाइप की देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर बात करेंगे यहाँ पर चोल डायनेस्टी में, दिस इज बृहद्रेश्वर टेम्पल के बारे में अगर बात किया जाए कि बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, तो दिस इज राजा राजवन ने बनवाया था, दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ये बेसिक है, इसमें कुछ खास है नहीं। कलमकारी पेंटिंग के बारे में बात करेंगे तो ये देखिए साउथ इंडिया की पेंटिंग है। ऑप्शन यहाँ पर बड़े ही अच्छे से पूछा गया था। अगर आपको हल्का सा भी आइडिया होता है कि दिस इज अ पेंटिंग ऑफ साउथ इंडिया, यू कैन इजीली गेस। जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था हैंडमेड कॉटन टेक्सटाइल, गलत हो गया। हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क क्लॉथ इन नॉर्थ वेस्टर्न, ये भी गलत हो गया। ब्लॉक, दिस इज एक्चुअली ब्लैक पेंटेड वुलन क्लॉथ इन द वेस्टर्न हिमालय, ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर लास्ट आ जाता है कि हैंड पेंटेड डेकोरेटिव सिल्क क्लॉथ इन, एक्चुअली डी ऑप्शन यहाँ पर गलत लिख दिया गया है। यहाँ पर होना चाहिए था साउथ इंडिया की ये पेंटिंग है।
ये गलत लिख दिया गया है कि नॉर्थ वेस्टर्न पेंटेड है, तो ये चीज़ें हैं। तो फिलहाल साउथ इंडिया की ये हैंड जो है अच्छा ओके, पहला लिखा तो है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल पर ये हैंड पेंटेड साउथ इंडिया की पेंटिंग है और मेनली ये आंध्रा की है, तो दिस इज़ आंध्रा की पेंटिंग। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 2015 में आई गेस क्वेश्चन पूछा गया था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। यहाँ पर लिखे गए हैं शासकों के नाम, रूलर के नाम, और साइड में लिखा गया जामा मस्जिद, मतलब किसने क्या क्या बनवाया है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन से ही साफ साफ पता लग जा रहा है कि जहांगीर का महल जो है जहांगीरी महल, बट ऐसा नहीं है। जहांगीरी महल जो बनवाया गया था वो अकबर ने बनवाया था, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर, और थोड़ा सा यहाँ पर अलग भी हो जाता है। ठीक है, तो बाबर ने अब जामा मस्जिद खुद बनवाया था, हुमायूं ने दीन पनाह नगर बनवाया था, और ये बेसिकली एक तरीके से कह लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा एक तरीके से ऐसा जगह था जहाँ पर दीन दुखियारे या फिर जिसके पास घर नहीं हो सब आकर के यहाँ रह सकते थे, तो दीन पनाह नगर इसको बोला जाता है। जहांगीर ने इसी तरीके से अकबर की मुसोलियम बनवाई थी। तो बेसिकली यहाँ पर जज सारे ही जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं, और ये एक आर्किटेक्चर का फॉर्मेट है जिसको कि अगेन ध्यान रखना है। इसके बारे में तो खैर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो ये चीज़ आप रिवीजन करके रखिएगा। आर्ट एंड कल्चर में इन सबसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूम्ब इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ लार्ज गार्डन एंड रिजेंबल एज प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। ताजमहल का प्रोटोटाइप हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? यह है अकबर का क्या टूम जो कि सिकंदरा में है, इमादुद्दौला का टूम जो कि आगरा में है, शेर शाह का टूम जो सासाराम में, या फिर हुमायूं का टूम जो दिल्ली में है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोटोटाइप हमें देखने को मिलता है वो है हुमायूं का टूम। ये इनफैक्ट बोलते हैं कि इसको जो बनाया गया था वो मिर्ज़ा मलिक साहब ने बनवाया था, और इनकी जो वाइफ थी उन्होंने बनवाया था। तो ये काफ़ी बेहतर तरीके का डिपिक्शन है। यहाँ पर जो मतलब डबल आर्क फॉर्मेट में चीज़ें बनाई गई थी, तो दिस इज़ डबल आर्क। पहली बार ये चीज़ लेकर के आई गई थी। चार बाग का मतलब चारों ओर से बाग है, बेसिकली चार बाग मेथडोलॉजी से ये चीज़ें बनवाई गई थी। ज्योमेट्रिक, यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिक पैटर्न का बड़ा अच्छा एक सिस्टम देखने को मिलता है। अगर आप दिल्ली में यू कैन विजिट हुमायूंस टूम, काफ़ी अच्छा बनाया गया है, देख सकते हैं जाके। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बाग पेंटिंग को लेकर के। तो यहाँ पर बताया गया पहला ऑप्शन है कि देयर आर 9 caves एट बाग नियर ग्वालियर ऑन द बैंक ऑफ रिवर बाग ए ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। और दूसरा है कि 4 केव रंग महल, मतलब केव नंबर 4 है दिस इज एक्चुअली, जो रंग महल हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेंटिंग। अब यहाँ पर भी देखिए, हालांकि हम लोगों ने बाग केव के बारे में इनफैक्ट अभी डिस्कस ही कर लिया है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पहला भी ऑप्शन करेक्ट है कि 9 caves जो होता है बाग पे, दिस इज नियर रिवर बाग, यस। केव नंबर 4 रंग महल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दोनों ही करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, बोथ आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाय मुगल्स। मिनिएचर पेंटिंग क्या मुगल ने शुरू किया है? दूसरा है 16th सेंचुरी मुगल रूलर हुमायूं ब्रॉट आर्टिस्ट फ्रॉम पर्शिया हु स्पेशलाइज्ड इन मिनिएचर। एक्चुअल में दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत जो है इनफैक्ट हुमायूं के ही टाइम पीरियड से आप बोल सकते हैं कि हुई थी, और इन्होंने ही बाहर से लोगों को बुलवाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि विथ रेफरेंस टू आर्ट एंड आर्कियोलॉजी हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेड अर्लियर। सबसे पहली क्या बनाई गई थी? लिंगराज टेम्पल बनवाया गया था, या फिर रॉक कट टेम्पल एलिफेंट एट धौली बनवाया गया था, रॉक कट मॉन्यूमेंट एट महाबलीपुरम, या फिर वराहा इमेज एट उदयगिरी। तो क्या चीज़ सबसे पहले बनवाई गई थी? तो देखिए यहाँ पर धौली का जो ये रॉक कट एलिफेंट है ये सबसे पहले बनवाया गया था, और ये बनवाया गया था आपका मौर्यन एम्पायर के ही टाइम पीरियड में। तो सबसे पहले यही बनवाया गया था। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए दे आर बेसिकली जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, पास्ट डे के क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली यही कहा जाएगा कि जो पेंटिंग है इसके आप बेसिक्स को ज़रा ध्यान रखिएगा। पेंटिंग्स में बेसिक्स ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ जो फैक्ट्स हैं जो बेसिक्स हैं उनको आप ज़रूर याद करके रखे रहिएगा। इससे क्वेश्चन हमेशा एक क्वेश्चन तो आने की संभावना हमेशा रहती है। इनफैक्ट ये देखा गया है पास्ट ईयर्स में एक क्वेश्चन तो पेंटिंग को लेकर के आता ही आता है। तो 2 मार्क आप यहाँ से जो है कवर कर सकते हैं, तो मेक श्योर इसको आप लोग रट्टा मार करके रखे रहिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे बाकी और भी जो रिलीजियस एंड अदर फिलोसॉफिकल थॉट्स हैं, डांस एंड ड्रामा है उसके बारे में, एंड प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में आपकी ये जो आर्ट एंड कल्चर है वो कंप्लीट हो जाएंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट। ठीक है, फिलहाल यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी कोई डाउट रहेगा तो अपने डाउट को आप लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करके वहाँ पर पूछ सकते हैं।
टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उससे क्या होगा कि आपको जो भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस वगैरह वो मिल जाती हैं, ठीक है। और ठीक है, बाकी मटेरियल के यू कैन ज्वाइन द मेंबरशिप, फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस टू द मटेरियल्स एंड द वीडियोज़, अदर वीडियोज़। तो ये सारी चीज़ें हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।